देसी घी ज्यादा बेहतर है या मक्खन? ये एक ऐसी कंफ्यूजन है जो अक्सर लोगों को परेशान रखती है। और दिल के मरीज, शुगर के मरीज, कोलेस्ट्रॉल के मरीज, मोटापे के मरीज ये अक्सर पूछते रहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें क्या देसी घी इस्तेमाल करना चाहिए या मक्खन का इस्तेमाल करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे और ये देखेंगे कि क्या मक्खन और देसी घी में से बेहतर क्या है, सेहत के लिए, दिल के लिए, शुगर के लिए, इन दोनों में से ज्यादा फायदेमंद चीज क्या है। और इस वीडियो में एंड पे मैं ये भी बताऊंगा कि आपने मक्खन और देसी घी को इस्तेमाल कैसे करना है ताकि ये आपको नुकसान ना दे, बल्कि आपके लिए शिफा का दर्जा, आपकी सेहत को बेहतर करे। सबसे पहले बात करते हैं मक्खन की। अच्छा देखिए, मक्खन जो है ये दूध की जो मलाई है, जो बलाई है, उसको ब्लेंड करने से बनता है। जब इसको ब्लेंड किया जाता है तो जो चीज हमें मिलती है वो सफेद रंग का मक्खन होता है। इसका जायका क्रीमी होता है और इसके अंदर कुछ बहुत ही फायदेमंद चीजें हैं। जैसे विटामिन ए इसके अंदर बहुत ज्यादा है, फिर विटामिन डी बहुत अच्छा है जो हड्डियों को मजबूत करता है। विटामिन ई बहुत ज्यादा है जो कि जल्द के लिए अच्छा है, बालों के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। विटामिन ए जो मैंने आपको बताया ये आंखों के लिए, बिनाई के लिए बहुत अच्छा है। ये बच्चों के लिए ये विटामिन ए, डी, ई और विटामिन के भी बहुत होता है जो बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। इसीलिए पुराने जमाने में जब माएँ मक्खन बना के दिया करती थी बच्चों को, रोटी को चौपड़ के देती थी, तो उन बच्चों की जो ग्रोथ थी वो हमारे आजकल के बच्चों के मुकाबले में, तो आजकल के बच्चे तो बहुत कमजोर हैं। तो मक्खन जो है ये बहुत पावरफुल गज़ा है, इसके अंदर विटामिन की भरमार है। इसके अंदर सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो एनिमल फैट्स हैं, ये हेल्दी फैट्स हैं। ये जो बाजार में कुकिंग ऑयल्स उनके मुकाबले में ये बहुत बेहतर चीज है। तो इसके अंदर कुछ अच्छी बातें हैं, लेकिन कुछ कमजोरियां, कुछ कमियां जो कि मक्खन के अंदर हैं, वो ये कि इसके अंदर पानी की मुकदार ज्यादा होती है। फिर इसी तरह इसके अंदर लैक्टोज नामी एक शुगर होती है। अच्छा, लैक्टोज वही शुगर है जो मैदे के मसाइल पैदा करती है। तो वो लोग जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, वो दूध और दूध की बनी हुई चीजें जो है, दूध दही या इस्तेमाल करें तो मैदे में गैस का मसला होता है, कब्ज का मसला होता है, या हाजमे में प्रॉब्लम्स, खट्टे डकार आते रहते हैं, या फिर अफारा महसूस होता है, तो उनके लिए मक्खन बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं है, उनको अवॉइड करना चाहिए। फिर मक्खन का एक और नुकसान ये है कि इसका स्मोक पॉइंट जो होता है ना वो बहुत कम होता है। मतलब स्मोक पॉइंट का मतलब ये है कि वो दर्जा हरारत जिसके ऊपर मक्खन जल जाता है, खराब हो जाता है, वो बहुत कम होता है। मतलब आप, इसका मतलब ये है कि इसको हांडी बनाने में, जो हमारी हांडियां जो बहुत भुनाई की जाती है, बहुत भूनी जाती हैं, उनमें अगर आप मक्खन इस्तेमाल करेंगे तो मक्खन जो है वो जल्दी खराब भी होगा और उसकी अफादियत भी कम हो जाएगी। तो इसलिए ये कुछ चीजें हैं कि मक्खन जो है ये, इसके अंदर कुछ कमियां हैं देसी घी के मुकाबले में। तो अब हम देसी घी को देखते हैं कि वो क्या है। देखिए, देसी घी जो है इसको प्यूरिफाइड बटर भी कहा जाता है। जब आप मक्खन को काफी देर तक पकाते हैं, उसको हीट के ऊपर रखते हैं, तो उसके अंदर जो सॉलिड फैट्स होते हैं, मिल्क फैट्स जिसको बोलते हैं, वो भी कम हो जाते हैं और पानी की मकदार भी कम हो जाती है। जो जो बाकी जो चीज आपको मिलती है वो सुनहरे रंग का, पीले से रंग का आपको मिलता है देसी घी, जो कि अब सारी साइंस कह रही है कि इससे अच्छी सेहतमंद चीज कोई नहीं है। इसके बारे में बहुत रिसर्चेज हुई हुई हैं। अगर अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ डायबिटीज, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कार्डियोलॉजी, इंडियन काउंसिल ऑफ कार्डियोलॉजी, मतलब हार्ट की से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च हुई है, वो कहते हैं देसी घी कमाल चीज है, शिफा है। अच्छा, मक्खन को जब आप पका के इसमें से देसी घी निकाल लेते हैं तो आपको चार बड़े फायदे मिलते हैं मक्खन के मुकाबले में। नंबर वन ये कि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज्यादा होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वही चीज है जो आपके दिल को बचाता है, दिल की हिफाजत करता है। ये आपकी शरेयानों को बंद होने से रोकता है, जिस्म में सोजिश कम करता है, आपके पट्टों को मजबूत रखता है, हार्ट अटैक, फालिज के खतरों को कम करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड इसी तरह अलसी में भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो देसी घी, अलसी ये वैसे भी सर्दियों में इस्तेमाल करने चाहिए, इससे आपका दिल सेहतमंद रहेगा। नंबर दो, इसके अंदर एक चीज होती है जिसको कहते हैं कंजुगेटेड लिनोलेक एसिड। अच्छा, ये कंजुगेटेड लिनोलेक एसिड जो है दिल का मुहाफिज है। ये आपके दिल को, उसकी दिल की नालियां जो है उसमें सोजिश को रोकता है, आपके दिल के तरफ खून का बहाव जो है वो बहुत बेहतर करता है, और आपकी अमूमी सेहत बहुत बेहतर हो जाती है। जो लोग देसी घी का इस्तेमाल करते हैं उनको ओमेगा 3 फैटी एसिड और कॉन्जुगेटेड लिनोलेक एसिड बहुत अच्छी मकदार में मिलता है। इसके अलावा फिर जैसे मैंने बताया था कि मक्खन का स्मोक पॉइंट बहुत कम होता है, वो जल्दी खराब हो जाता है जब उसको पकाया जाता है, तो अपनी अफादियत खो देता है। लेकिन देसी घी उसके मुकाबले में इसका स्मोक पॉइंट बहुत ऊपर होता है, जिसकी वजह से ये है कि ये खराब नहीं होता। और आप इसको, हमारे जो रवायती खाने हैं, मतलब आपने अगर कोई
कोरमा बनाना है, आपने कढ़ाई बनानी है, आपने कोई भी सालन जिसमें ज़्यादा भुनवाई होनी है, इवन अगर आपने फ्राई भी करना है तो तब भी देसी घी खराब नहीं होगा, अपनी हिफाज़त नहीं खोएगा और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मक्खन को जब ज़्यादा हीट पे आप पकाते हैं तो उसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो कि कैंसर का बाइस भी बन सकते हैं। तो इस तरह देसी घी को यहाँ पे भी फतह मिलती है, जीत मिलती है मक्खन के मुकाबले में। फिर इसके अलावा चूँकि जब आप मक्खन को पकाते हैं और देसी घी बना लेते हैं, तो मक्खन को जब ज़्यादा हीट पे बनाने के बाद आपको देसी घी मिलता है, तो देसी घी जो है इसके अंदर पानी भी कम रह जाता है। इसी तरह इसके अंदर लैक्टोज़ वो वाली एक शुगर जो कि आपके हाज़मे को ख़राब करती है, गैस, बदहज़मी, डकार ये मसाइल पैदा करती है, वो भी देसी घी में बहुत कम रह जाती है। तो आपको मैदे का जिसको मसला है उसके लिए भी देसी घी बहुत बेहतर है। तो ये तो देसी घी और मक्खन का मुवाज़ना हो गया। इसके अलावा 5 ऐसे सेहत के ऊपर असरात हैं जिसमें भी देसी घी जो है वो मक्खन के मुकाबले में विनर है। बात करते हैं दिल के बारे में। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन उसने एक रिसर्च की थी जिसमें पता चला कि जो लोग मक्खन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उनके अंदर दिल की बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं और उनके अंदर जो सबसे बुरा कोलेस्ट्रॉल है, जो दिल के दौरे का बाइस बनता है, जिसको एलडीएल कहते हैं, उसकी मकदार बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन उसके मुकाबले में जो कि देसी घी का इस्तेमाल जो लोग करते हैं, उनका अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो है, जिसको एचडीएल कहते हैं, जो दिल को बचाता है, वो ज़्यादा होता है और बुरा कोलेस्ट्रॉल कम बढ़ता है। तो इस तरह से अमेरिकन जो रिसर्च है, वो भी यही कहती है कि दिल के लिए ज़्यादा बेहतर है देसी घी। फिर इसी तरह इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडिया का एक अदारा है, उसने रिसर्च करके ये बताया है जो दिल के मरीज हैं वो महदूद मकदार में हफ्ते में 2 से 3 दिन जो है वो देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उनके लिए सेफ है, उनको फायदा देता है, नुकसान नहीं करता। 2 पे आ जाता है हाजमा, मैदा और आंतें, उसके लिए क्या बेहतर है? देसी घी जो है ये आपकी जो गट लाइनिंग है यानी आंतों की जो अंदरूनी सतह है उसके लिए बेहतरीन चीज है। उसके अंदर खुश्की, गर्मी और बीमारियां, सोजिश उसको कम करता है। इसके अलावा ये आपके जो हेल्दी बैक्टीरिया है आपकी आंतों में उनको भी महफूज करता है और आपके हाजमे को बेहतर करता है। लेकिन उसके मुकाबले में वो कहते हैं कि जी देसी घी के मुकाबले में मक्खन जो है इस ये आपके लिए मैदे के मसाइल पैदा कर सकता है। जिन लोगों को पहले से मैदे के मसाइल है उनको मक्खन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा, तीसरे नंबर पे आता है वजन। अच्छा, वजन को कम करने में भी देसी घी जो है ये विनर है। इसलिए क्योंकि आपको पता है आजकल कीटो डाइट्स भी बहुत चलती हैं। तो जो कीटोजेनिक डाइट्स होती हैं जिनमें हम कार्बोहाइड्रेट्स को कम करते हैं और फैट्स को इस्तेमाल ज़्यादा कराते हैं, तो उसमें भी देसी घी जो है हर जगह इसका कोई मुकाबला नहीं है, ये ज़्यादा बेहतर है। इसके अंदर चूँकि लैक्टोज़ भी कम होती है, इसके अंदर चूँकि मिल्क सॉलिड्स भी कम होते हैं, तो ये बहुत जल्दी आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है और आपको जिस्म को फौरन एनर्जी जो आपने खाया है उसको फौरन एनर्जी में तब्दील करता है, उसको चर्बी बनने से रोकता है। तो देसी घी जो है ये वज़न कंट्रोल करने में भी मक्खन के मुकाबले में बहुत बेहतर है क्योंकि मक्खन के अंदर मिल्क सॉलिड ज़्यादा होते हैं और कैलोरीज़ ज़्यादा होती हैं। तो अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो देसी घी एक बेहतर चीज़ है मक्खन के मुकाबले में। चौथे नंबर पे फिर कुकिंग के लिए क्या चीज़ बेहतर है? अच्छा, कुकिंग के लिए भी देसी घी जो है वो मक्खन के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है। वो जैसा मैंने बताया कि देसी घी का जो स्मोक पॉइंट है वो ऊपर है। यानी कि जल्दी खराब नहीं होता जब आप इसको पकाते हैं। तो इसकी वजह से ये आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। आप जिस तरह मर्ज़ी इसको फ्राई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज़ें फ्राई अगर किसी ने करनी है तो वो कर सकता है। वैसे तो आपको फ्राई चीज़ों से बचना चाहिए, फ्राई चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये कुकिंग के मामले में देसी घी हर लिहाज से बेहतर है। लेकिन जब मक्खन को आप ज़्यादा हीट पे बनाते हैं, तो ये कुछ फ्री रेडिकल्स छोड़ता है। फ्री रेडिकल्स वो खतरनाक चीज़ें हैं जो आपके दिल के लिए नुकसानदेह हैं, फिर ये कैंसर करती हैं, फिर ये जल्द को नुकसान पहुँचाती हैं। तो इसलिए कुकिंग के लिए भी देसी घी ज़्यादा बेहतर है। 5वें नंबर पे सोज़िश। जिन लोगों को जिस्म में सोज़िश रहती है, सोज़िश कम करने में भी देसी घी ज़्यादा बेहतर है और मक्खन जो है ये जिस्म में सोज़िश करता है क्योंकि इसके अंदर मिल्क प्रोटीन ज़्यादा होते हैं, फिर इसके अंदर लैक्टोज़ ज़्यादा होता है तो ये जिस्म के अंदर सोज़िश भी करता है। लेकिन देसी घी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मतलब ये आपके जिस्म में सोज़िश को कम करता है क्योंकि इसके अंदर मिल्क प्रोटीन्स कम होते हैं, इसके अंदर लैक्टोज़ कम होती है, तो ये आपके जिस्म के अंदर सोज़िश को दूर करता है और आपके जिस्म में सोज़िश को कम करता है। दोस्तों, इस वीडियो से हमें ये पता चलता है कि देसी घी हर लिहाज से मक्खन से ज़्यादा बेहतर है, ये उससे सुपीरियर है, आपकी सेहत के लिए अच्छा है। अगर आप इस्तेमाल करना भी चाहते हैं मक्खन को, तो कभी-कभार हफ्ते में 1-2 दिन आप रोटी पे थोड़ा-सा मक्खन लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको इसके फ़ायदे भी मिल जाएँगे और नुकसान नहीं रहेगा। देखें, देसी घी और मक्खन दोनों कुदरत के बहुत अनमोल तोहफ़े हैं। आप इनमें से जो भी चाहे इस्तेमाल करें फ़ायदों को देखते हुए, लेकिन इसको मुक़दार इसकी हमेशा इत्दाल में, कम मुक़दार में इस्तेमाल करना है क्योंकि देखिए चिकनाई कोई भी जो है वो खून को गाढ़ा करेगी। आप इवन ज़ैतून का तेल भी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो दिल की शराइनें जो हैं वो बंद होने लगेंगी।
تو اس لیے آپ نے تلی ہوئی چیزیں تو بالکل نہیں کھانی، لیکن جو چکنائی سالن میں استعمال کرنی ہے، روٹی چوپڑنی ہے، تو اس میں دیسی گھی کا استعمال زیادہ بہتر ہے۔ مناسب مقدار میں دیسی گھی استعمال کریں گے، ساتھ اپنی لائف سٹائل اچھی رکھیں گے، نیند پوری لیں گے، سٹریس سے بچیں گے، ورزش کریں گے، بیکری کی چیزیں نہیں کھائیں گے، پھل اور سبزیوں کا استعمال کریں گے، تو آپ بیماریاں آپ سے دور رہیں گی اور آپ ایک ایکٹیو لائف سٹائل گزاریں گے۔ تو دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو فائدہ مند آپ کو لگی ہوگی، اس سے آپ کو یہ کنفیوژن دور ہوگی کہ دیسی گھی بہتر ہے یا مکھن زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کے گھر میں کیا دیسی گھی استعمال ہوتا ہے یا مکھن استعمال ہوتا ہے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کا بھلا ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے اور آپ کا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔